बत्तखपुर की वीर गाथा, एक साहसिक महायात्रा। चमचमाती झील के किनारे बसा था बत्तखपुर का एक रंगीन और हरा भरा साम्राज्य। राज सिंहासन पर विराजमान थी महारानी बत्तख। उनके चमकीले पंख उनकी सुंदरता के प्रतीक थे। महारानी बत्तख बुद्धिमत्ता के मामले में सबसे समझदार उल्लुओं को भी टक्कर देती थी। वे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, अपितु बहादुर और साहसी भी थीं। बत्तखपुर में जो चीज प्रसिद्ध थी वो थी वहां का ताजा शहद, जिसको खरीदने के लिए दूर दूर के साम्राज्यों से लोग आते थे। बत्तखपुर के शहद के चर्चे इतने प्रचलित थे कि कुख्यात नेवला नगर के महाराजा नेवला इस शहद को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। एक सुबह एक अफरा तफरी ने हमेशा की शांति को भंग कर दिया। एक चिड़िया जिसके पंख बेतहाशा भिनभिना रहे थे राजमहल में प्रवेश करती है। महारानी साहिबा, उसने हाँफते हुए कहा, आपदा, नेवलों के एक गिरोह ने जंगल में हमारे छतों पर छापा मारा है। वे लोग हमारा शहद चुराकर नेवला नगर ले जा रहे हैं। रानी बत्तख यह खबर सुनकर उदास हो गईं और उनकी आंखें क्रोध से भर गईं। शहद बत्तखपुर के लिए सिर्फ व्यापार का साधन ही नहीं था, बल्कि यह उन प्रवासी पक्षियों के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था जो हर सर्दी में बत्तखपुर आते थे। महारानी बत्तख ने तुरंत आपातकालीन बैठक का गठन किया। फैल्कन, जो एक बाज था, योजनाएं बनाने में माहिर था। उल्लू, जो छिपे हुए रास्तों को अपने ज्ञान से खोज निकालने में प्रसिद्ध था, साथ में उन्होंने एक साहसी योजना अपनाई। महारानी बत्तख नेवलों के ठिकाने में घुसपैठ करेंगी। फैल्कन एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर खतरे का संकेत देने के लिए अपनी जोरदार चीखों के इस्तेमाल करते हुए उनकी निगरानी करेगा। उल्लू महारानी बत्तख का गुप्त हथियार बनेगा। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। वे कांटेदार झाड़ियों के बीच से मगरमच्छों से भरे दलदलों को पार करते हुए और सांपों के आतंक से भरे जंगल से होकर निकले। अंत में वे नेवला नगर पहुंचे। नेवला नगर में सीधा प्रवेश करना मुश्किल था, इसलिए उल्लू ने सुझाव दिया कि हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, लेकिन वो रास्ता संकरा था। महारानी बत्तख अपने छोटे आकार का फायदा उठाते हुए एक संकरे रास्ते से होकर निकली और खुद को चुराए हुए शहद के भंडार के बीच पाया। जैसे ही उन्होंने शहद इकट्ठा करना शुरू किया, एक कर्कश आवाज गूंजी, जरा देखो तो हमारे नेवला नगर में कौन आया है। महारानी बत्तख, ओह महारानी, आपके आगमन से नेवला नगर धन्य हो गया। नेवला नगर का महाराजा नेवला एक धूर्त जीव था। अब एक तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। महारानी बत्तख जानती थी कि उनकी संख्या कम है, लेकिन तभी उनका दाहिना हाथ उल्लू हरकत में आ गया। एक जोरदार टर्राहट के साथ उसने नेवला नगर के राजा पर छलांग लगा दी, जिससे सभी का ध्यान भटक गया। अभी फैल्कन ने मौके का फायदा उठाते हुए कानों को फाड़ देने वाली चीखों की एक श्रृंखला छोड़ी, जो पूरे नेवला नगर में गूंज उठी। चौंके हुए नेवले लड़खड़ाए और क्षण भर के लिए विचलित हो गए। उसी क्षण मौके का फायदा उठाते हुए रानी बत्तख अपने साथियों के साथ तेजी से दौड़ते हुए जितने शहद के छत्ते ले जा सकती थी उन्हें छीन लिया और छिपे हुए मार्ग की ओर वापस लौट गईं। नेवला नगर के राजा ने अपनी सेना को एकत्रित कर महारानी बत्तख और उनके साथियों का पीछा करना शुरू किया। तभी फैल्कन और उल्लू बत्तखपुर की सेना की एक टुकड़ी के साथ नेवला नगर के राजा और उसकी सेना को भटकाते हुए
दूसरे रास्ते ले गए। नेवले जंगल के बीच लंबी लंबी बेलों में उलझ गए। मौके का फायदा उठाकर फैल्कन और उल्लू बत्तखपुर की सेना को रहस्यमय रूप से बत्तखपुर की ओर ले गए। थकी हुई लेकिन विजयी महारानी बत्तख एक नायिका के रूप में बत्तखपुर लौटी। शहद को प्रवासी पक्षियों के बीच वितरित कर दिया गया। महारानी बत्तख की बहादुरी बत्तखपुर के वासियों के लिए एक मिसाल बन गई।